रशीद किदवई। यहां ये सवाल भी हमने पूछा, वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने पर सबसे ज्यादा फायदा किसे? और यह बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। 20% कह रहे हैं इंडिया को फायदा होगा, 15% कह रहे हैं इंडिया को फायदा होगा, 45% कह रहे हैं भाई सभी को फायदा होगा, 9 को मालूम नहीं, 11% कह नहीं सकते। तो मतलब ये विपक्ष से जो आहट आ रही है वो ऐसा कि अरे कोई इतना बड़ा गेम चेंजिंग आइडिया है, ये वोट तो बीजेपी या एनडीए ले जाएगी, इस तरह की प्रतिक्रिया क्यों आ रही है विपक्ष की तरफ से? देखिए, पहले संदीप जी हमें देखना होगा कि ये मामला क्यों आया, और ये साफ दिखाता है कि जिस तरह का से इंडिया गठबंधन सामने आया है तो उसका एक नीजड़ एक रिएक्शन है, और ये रिएक्शन बिल्कुल एक शगुफा छोड़ा गया है। शगुफे में देखिए, कोई भी कमेटी, पिछली बार जो कमेटी अटल बिहारी वाजपेयी जो भाजपा के प्रधानमंत्री थे, जो एमएन वेंकटचलिया कमेटी की रिपोर्ट है वो सरकार के पास है, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं बदला जा सकता है। ये वो खुद चीफ जस्टिस रह चुके थे, उन्होंने ये बात कही है, और वो रिपोर्ट सरकार के पास में है। दूसरी बात, जिस तरीके का जो विनोद जी कह रहे थे, जो कमेटी बनाई गई है, इसमें मुझे वो एक शक्ति कपूर का एक डायलॉग आता है कि तुम्हारा नंदू सबका बंधु। उसमें 2-3-4 ऐसे मेंबर ऐसे हैं कि जो बिल्कुल आलू की तरह है, वो सरकार की हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो इसका औचित्य क्या है? अगर सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, विदेश नीति उसकी नहीं, अच्छी पर है, समिति का बहिष्कार, एक मिनट रशीद भाई, एक मिनट 306, 378, 325 लोकसभा के सदस्य मिल रहे हैं, जीत सकते हैं। एक मिनट रशीद भाई, समिति से खुद को अलग कर लेना, उससे क्या हासिल होता है? आप समिति में बैठकर ये सारे सवाल उठा सकते हैं कि जी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस वो ऐसे बना दिए, और वो मैं दोबारा से दर्शकों को बता भी दूं, एग्जामिन एंड रिकमेंड इफ द अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन वुड रिक्वायर रैटिफिकेशन बाय द स्टेट। कि भाई आपको यह देखना है कि राज्यों की सलाह की जरूरत है क्या। एनालाइज एंड रिकमेंड पॉसिबल सोल्यूशन इन अ सिनेरियो ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस, कि एक साथ चुनाव किए जाएं, ऐसे परिदृश्य में क्या तैयारियां होनी चाहिए। सजेस्ट अ फ्रेमवर्क फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इलेक्शंस, उनमें समन्वय कैसे बनाया जाए। रेकमेंड नेसेसरी सेफगार्ड्स, क्या कुछ हमें एहतियात बरतनी होगी। एग्जामिन द लॉजिस्टिक्स एंड मैन पावर रिक्वायर्ड, क्या कुछ हमें बंदोबस्त करना होगा। एग्जामिन एंड रिकमेंड द मोडालिटीज ऑफ द यूज ऑफ अ सिंगल इलेक्टोरल रोल। तो ये टर्म ऑफ रेफरेंसेस में ये तो साफ ऐसे जाहिर होता है कि भाई ये होगा एक देश एक चुनाव का खाका, और आप कर दीजिए हस्ताक्षर। तो अंदर बैठ कर ही तो इनकी पोल खोल करेंगे, बाहर बैठकर ये सवाल उठाने के क्या मायने? संदीप जी, मैं फिर आपसे, संदीप जी देखिए, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप सवाल जवाब से किसी निर्णय पे नहीं पहुंच सकते। अगर हम ऐसे ही प्रश्न पूछें कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा फायदा क्या है, लोग कहेंगे कि चुनाव। लेकिन चुनाव एक लोकतंत्र का एक पहलू है। चुनाव के साथ साथ लोकतंत्र में गुड गवर्नेंस, एक राइट टू इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें। यहाँ सरकार फैसले लेती है, लोकसभा का वो विशेष सत्र बुलाया, हमें पता ही नहीं कि उसमें मुद्दा क्या है, एजेंडा क्या है। तो तमाम सीधी बातें हैं, इसको हम हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं डिस्कस कर रहे। मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूं कि संविधान के हिसाब से कोई कमेटी, सरकार द्वारा बनाई हुई कमेटी जो है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकती है। इस कमेटी में सबसे आपत्तिजनक बात ये कही गई है कि जो है कि 50% असेंबलीज का एक, उसके लिए पहले एक उनकी अनुशंसा चाहिए होगी कि नहीं, हाँ, ये चीज कराया जा सके। उस प्रावधान को अगर हटा दिया तो उसका क्या औचित्य रहेगा संविधान का? तो यह गंभीर प्रश्न है। यहाँ कमेटी में जाने से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि कमेटी के जो सदस्य, जो विनोद ने भी कहा, जो मैंने शक्ति कपूर का डायलॉग बताया, तो ये सरकार की इसमें कोई नियत साफ नहीं है। इससे अच्छी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की नियत, नैरेटिव बदल दिया, रिव्यू पैनल नैरेटिव बदल दिया। रशीद भाई, को नहीं बदला जा। रशीद भाई, नैरेटिव बदल दिया क्या मोदी ने? जो बात हो रही थी कि भाई इंडिया मजबूत होता जा रहा है, मुद्दों की गूंज होने लगी थी, नैरेटिव बदल गया है क्या? नहीं बदला है, आप कह रहे हैं? मेरा कहना
नैरेटिव क्यों बदल रहे हैं आप संदीप जी? मुझे इस बात का जवाब दीजिए, नैरेटिव क्यों बदल रहे हैं? हाँ। अगर सरकार बिल्कुल आश्वस्त है, 328, 306, 372, 350 सीटें आ रही हैं सर्वे के मुताबिक, तक है कि डर किस बात का है? क्यों गोल पोस्ट बदले जा रहे हैं? क्यों नए नए शगुफे छोड़े जा रहे हैं? क्यों असंवैधानिक बातें की जा रही हैं? जनता, हम भी नागरिक हैं, हम भी वोटर हैं, हमें इन चीजों का जवाब मिले। जवाब हमने वही जानना भी चाहा है और इसमें यशवंत ने हमारी मदद की। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।